इमेजिन करो, दो व्यक्ति सुबह उठते हैं और उठकर बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बारिश काफी तेज हो रही है। पहला व्यक्ति, अरे यार सारा मूड खराब हो गया, अब मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी किस्मत ही खराब है। और इतना कहकर फिर से बिस्तर पर लेट जाता है और नेटफ्लिक्स देखने लग जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति सोचने लगता है कि आज तो मेरे पास मौका है अपने आप पर काम करने का, क्योंकि आज मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। आपने देखा कि दोनों व्यक्तियों के पास सेम सिचुएशन थी, लेकिन दोनों व्यक्तियों का एटीट्यूड अलग अलग है। एक व्यक्ति का एटीट्यूड बिल्कुल नेगेटिव है और वहीं दूसरे व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव है। तो आप जरा सोच के बताइए कि दोनों व्यक्तियों में से ज़्यादा सफल होने के चांस किसके हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति के ज़्यादा सफल होने के चांस हैं। जब सफल होने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना इतना ज़रूरी है तो क्यों लोग नेगेटिविटी में अपना सारा जीवन बिता देते हैं। आइए इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक के ऑथर कहते हैं कि हम सब एक मैग्नेट की तरह हैं। अगर हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो हम पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं। इससे रिलेटेड एक फेमस कोट भी है, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। यानी हम जैसा सोचते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप सोने से तुरंत पहले जो सोच या कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड ही आपके सपने आते हैं। अगर हम लगातार एक गोल के बारे में सोचते रहें तो हमारा दिमाग उसी गोल को अचीव करने के बारे में सोचता रहेगा और इस गोल से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने लग जाएगा और इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो हम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने लग जाएंगे और यही नेगेटिव थिंकिंग हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। सेकंड, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। बचपन में हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, लेकिन बड़े होते होते हम इस एबिलिटी को खोने लगते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन में हमने केवल पॉजिटिव बातों को ही सुना होता है। जैसे हमारे मम्मी पापा हमें हमेशा राजा और रानी की कहानी सुनाते थे और इन्हीं कहानियों को सुनने के बाद हम अपने मम्मी पापा से कहते थे कि मैं बड़ा होकर राजा बनूंगा। हम कभी नौकर बनने के बारे में सोचते ही नहीं थे, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते गए हमारा इन्वायरमेंट चेंज होने लगा और आज हम जहाँ पर भी हैं हम उसी इन्वायरमेंट की वजह से हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसी पिक्चर हमें हमारे इन्वायरमेंट ने दिखाई वैसे ही हम बनते चले गए। अगर आप आगे चलकर कामयाब बनना चाहते हो तो आपको अपनी पिक्चर को खुद बनाना होगा। आपके गोल की पिक्चर जितनी क्लियर होगी आपके सक्सेसफुल होने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है आप किस तरह की पिक्चर बनाते हैं। आप अपने आप को कुछ सालों के बाद कहाँ देखते हैं, ये सब आपके हाथ में है। 3, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाने में अगर कोई परेशानी नहीं होती तो क्या आज गाड़ी का आविष्कार हो पाता? अगर हमें अपने किसी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कोई परेशानी नहीं होती तो क्या मोबाइल आज हमारे बीच में होता? नहीं ना। जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती हैं तो वो अपने साथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर लाती हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम तो केवल प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं, बल्कि हमें प्रॉब्लम में छुपे अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए। प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में टर्न करने की एबिलिटी की वजह से ही हम कामयाब हो पाते हैं। जब प्रॉब्लम्स हमें कामयाब बनने की अपॉर्चुनिटी देती हैं तो हम प्रॉब्लम्स से क्यों भागते हैं? अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम से भागना नहीं है, बल्कि उसमें छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। 4, वर्ड्स पावर। हमारे शब्दों में बहुत पावर होती है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारा ब्रेन वैसे ही बिलीफ बनाने लगता है। आइए इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ऑथर ने इस बुक में एक कॉन्सेप्ट दिया है जिस पर हमारा ब्रेन काम करता है। वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले आते हैं हमारे बर्ड्स। बर्ड्स से बनते हैं हमारे बिलीव्स और बिलीव्स के कारण हम एक्शन लेते हैं और जैसे हम एक्शन लेते हैं वैसे हमें रिजल्ट मिलते हैं। जो भी शब्द आप अपने आप से बार बार बोलते हैं तो उन्हें हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन सच मान लेता है, जिस कारण हमारे बिलीव्स भी हमारे वर्ड्स को फॉलो करने लगते हैं। अगर आप ह्यूज सक्सेस चाहते हैं तो आपको अपने वर्ड्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना होगा। अपने आप से कभी ऐसे वर्ड ना बोलें जो आप नहीं बनना चाहते।
बल्कि आप जो बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड पॉजिटिव वर्ड बोलें। फिफ्थ, स्टॉप कंप्लेनिंग। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे हर चीज को लेकर शिकायत करते रहते हैं। इस तरह का एटीट्यूड बहुत नेगेटिव होता है। इससे लोग क्या, खुशियां भी उनसे दूर हो जाती हैं। कमियां तो सभी में होती हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरों की कमियों के लिए उन्हें क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ऐसे लोग कभी अपनी गलतियों को नहीं देखते। अगर ये किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो ये अपने फेलियर को दूसरों पर थोप देते हैं। ये कभी अपने लिए स्टैंड लेते ही नहीं हैं और इनकी कंप्लेन करने की आदत की वजह से ये कभी कामयाब नहीं हो पाते। अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो अपनी फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करने की बजाय अपनी गलतियों पर काम करें और आगे बढ़ते रहें। सिक्स्थ, गेट आउट देयर एंड फेल। किसी व्यक्ति का फेल होने का कारण ये भी है कि वे कभी फेल होने के डर से एक्शन ही नहीं लेते। इन्हें लगता है कि अगर ये कोई एक्शन लेंगे और उसमें फेल हो जाएंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, और इसी डर की वजह से ये कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, बल्कि इस डर के कारण ही ये अपने कंफर्ट जोन के ट्रैप में फंसने लगते हैं। शायद इन लोगों को ये नहीं पता कि फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है। या तो आप कामयाब होते हैं या कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, और बिना लर्निंग के आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। इसलिए अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो और लगातार एक्शन लेते रहो, और हमेशा अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि कंफर्ट जोन ही आपकी कामयाबी के बीच का सबसे बड़ा कांटा है, और हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस कांटे को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा।